ऑपरेशन सिंदूर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, पाक स्टेट स्पॉन्सर्स आतंक को बढ़ावा दे रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्स आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी और खून साथ नहीं बह सकते, लेकिन आगे वो जो कहते हैं वो बहुत दिलचस्प है। अनजान चिट्ठी आए तो हमें मालूम है जवाब कैसे देना है। हमने आगे की तैयारी कर रखी है, तैयारी सभी को करनी पड़ेगी। सैन्य शक्ति और राजनीति का इरादा ये बहुत जरूरी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए, दिल्ली में हुए धमाके के बाद से, क्योंकि इस घटना को आतंकी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है और अब तो सूत्र जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए भी स्पष्टता के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को अभी भी बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पाक स्पॉन्सर्स आतंक जो हैं वो लगातार पाले पोसे जा रहे हैं, वित्त पोषित किए जा रहे हैं, उन्हें मदद दी जा रही है। लेकिन कोई ऐसी चिट्ठी जिसका नाम पता कुछ नहीं है, हमें वो भी मालूम है कि उसका जवाब कैसे देना होता है, क्योंकि इस बार आपने इनसाइडर्स का इस्तेमाल किया। उनके संदर्भ में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये कटाक्ष किया है। आज जो हमारा डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है, क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है? हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये तीन चीजें हैं जो डिफरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिफरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब 5/2/2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 वल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले? मैं नहीं अच्छा, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदर आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। और मेरे साथ भारत एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर श्री कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पाकिस्तान को चेतावनी है या ये समझाया जा रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, अब रुक जाओ। कृष्ण मोहन जी, पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान को कितनी बार रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को भारत के विरुद्ध प्रायोजित किया जाता है। लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक जो हिडन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि वो परोक्ष है, कि अगर कोई गुमनाम चिट्ठी है, अज्ञात चिट्ठी है, यानी नाम पता नहीं है, फिर भी हमें पता है कि उसका जवाब कैसे देना है, इसे किस तरीके से रीड किया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लाल किले ब्लास्ट को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। जाहिर सी बात है कि 4 डॉक्टर जिन्होंने भारत की धरती पे डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, उन्होंने विदेशी ताकतों के सपोर्ट से RDX, IED वगैरह इस्तेमाल किया और इकट्ठा करके उन्होंने एक तरीके से एक्सप्लोजन कर दिया। लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी से ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई और डेड फोर्ट ब्लास्ट की बात की गई, तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कर दिया कि अगर खाली लिफाफा भी मुझे मिलता है तो मुझे मालूम है कि जवाब कहाँ देना है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को इस बात से सावधान हो जाना चाहिए कि परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जो हमारे यहाँ आतंकी गतिविधियों को आप फैला रहे हैं, हमें मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है, मुझे ये भी मालूम है। उपेंद्र द्विवेदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि पहले जल, थल और वायु से युद्ध होता था, लेकिन अब उसमें ड्रोन है, अब उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें कॉग्निटिव एनर्जी है, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, वो तमाम सारी चीजें जो है एक साथ इंटीग्रेशन में चलता है। और उन्होंने कहा कि पिछली बार 88 आवर्स में हमने विरोधियों को धूल चटा दी थी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि युद्ध आगे कितना चलेगा, लेकिन युद्ध आगे जब कभी भी होगा तो भूगोल और इतिहास के नक्शे से किसी देश को मिट जाना पड़ेगा। अपनी तैयारी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन साथ में ये कहा गया कि सैन्य शक्ति के साथ में पॉलिटिकल विल जरूरी है। इसे कैसे समझा जाए? देखिए, उन्होंने 2 बातें बहुत स्पष्ट की।
कि 88 आवर्स में इतनी सारी गतिविधियां हुई कि ये फैसला ऊपर से नीचे तक अगर ट्रैवल होता तो हम फैसला नहीं कर सकते थे। इस सरकार में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या जो फॉरेन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उसमें आर्मी को इतनी लिबर्टी मिली है कि पावर डेलीगेट्स कर दिए गए हैं। कमांड के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे, फॉरवर्ड कमांड के लेवल पे वो खुद फैसला कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमें, हमारा काम यही है कि राष्ट्र को सुरक्षा देना ये आर्मी का काम है, राष्ट्र को सशक्त बनाना ये जो है, इसे हम एक तरीके से कहें कि सॉफ्ट पावर कहते हैं, डिप्लोमेसी का काम है। लेकिन जब डिप्लोमेटिक पावर और आर्मी का पावर जब मिला दिया जाता है तो इसको स्मार्ट पावर कहते हैं। और स्मार्ट पावर में भारत इतना सक्षम है कि पाकिस्तान तो क्या, कोई भी हमारे सामने आंख उठाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि तैयारी सभी को करनी है, सैन्य शक्ति के साथ पॉलिटिकल विल भी ज़रूरी है। और अगर कोई अज्ञात चिट्ठी आती है, कोई खाली चिट्ठी आती है बिना नाम पते के, तो भी हमें पता है कि जवाब कहाँ देना है, किसे देना है, कैसे देना है।